आज मैं तुम्हें वो 9 रहस्य बताने वाला हूँ जो हर लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। ये वो बिंदु हैं जो उसकी ताकत नहीं, उसकी कमजोरियां हैं, और अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो तुम सिर्फ उसकी सोच में नहीं, उसकी आदतों में घुस जाओगे। लेकिन याद रखना, मैं बस तुम्हें ये 9 बातें गिनवाने नहीं जा रहा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इन्हें अपने फायदे में कैसे बदलना है। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हर लाइन तुम्हारे अंदर के उस लूसीफर को जगाएगी जो मैनिपुलेशन नहीं करता बल्कि कंट्रोल करता है। पॉइंट 1, कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज। अगर तुम किसी लड़की के दिमाग में जगह बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक नहीं 2 विरोधाभासी रूप रखने होंगे। देखो, अगर तुम्हारा व्यक्तित्व कोमल है तो उसके अंदर थोड़ा अंधकार भी होना चाहिए। अगर तुम शांत, सधे हुए और मजबूत दिखते हो तो एक पल ऐसा भी आना चाहिए जब वो तुम्हें समझ ना पाए। सोचो, तुम दोनों सड़क पर चल रहे हो, अचानक कोई गाना बजने लगता है और तुम बिना सोचे, बिना झिझके नाचने लगते हो। वो पल भर के लिए रुक जाएगी, उसके चेहरे पर एक सवाल उभरेगा, ये वही आदमी है जो इतना शांत और कंपोज था, और यही सवाल उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी का तूफान पैदा करेगा। वो तुम्हारे बारे में सोचती रहेगी, आखिर ये है कौन। और यकीन मानो, जब एक औरत तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दे तो तुम पहले ही उसकी सोच के राजा बन चुके हो। तुमने शायद मेरे पिछले एपिसोड्स में सुना होगा, औरतें स्ट्रॉन्ग मैन की तरफ आकर्षित होती हैं, लेकिन असली गलती वहीं होती है जब आदमी हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनकर एक्ट करता है। अगर तुम हर वक्त खुद को अल्फा दिखाने की कोशिश करोगे तो वो झूठ लगने लगेगा, क्योंकि ताकत का असली चार्म तब आता है जब वो नेचुरल हो, जब तुम्हारे अंदर का स्ट्रेंथ और तुम्हारे अंदर का मैडनेस एक साथ टकराते हैं। तो अगर तुम जेंटल हो, थोड़ा डार्क बनो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो, उसे लगे कि वो तुम्हें समझ सकती है, लेकिन अगले ही पल तुम उसकी सोच से बाहर निकल जाओ। यही कॉन्ट्रास्ट तुम्हें उसका मिस्ट्री बना देगा। और एक बात याद रखना, मिस्ट्री ही वो आग है जो अट्रैक्शन टॉक अबाउट हर ऑपोजिट। अब सुनो, ये अगली चाल बहुत सटल है लेकिन असर खतरनाक। हमेशा उस लड़की से किसी ऐसी लड़की की बात करो जो उससे बिल्कुल अलग हो। मान लो जिस लड़की में तुम्हारी दिलचस्पी है उसके बाल काले हैं, तो कैजुअली बात करते हुए किसी ब्लॉन्ड लड़की का जिक्र करो। कहो, जब मैं XYZ कंपनी में काम करता था वहां एक ब्लॉन्ड लड़की थी, उसका कॉन्फिडेंस कमाल का था। या फिर किसी मशहूर ब्लॉन्ड एक्ट्रेस की तारीफ कर दो, बस कैजुअली, बिना किसी इशारे के। क्योंकि याद रखो, महिलाएं ज्यादा सोचती हैं, वो तुम्हारी बात को वहीं नहीं छोड़ेंगी, वो उसे डाइसेक्ट करेंगी, हर शब्द को एनालाइज करेंगी। वो सोचेगी, उसने ब्लॉन्ड का जिक्र क्यों किया, क्या उसे ब्लॉन्ड पसंद है, क्या वो मेरे जैसा किसी और को सोच रहा है। और ये सोचते सोचते वो तुम्हारे बारे में और गहराई से सोचने लगेगी। वो तुमसे दूर नहीं जाएगी, वो तुम्हारी सोच में फंस जाएगी, क्योंकि क्यूरियोसिटी एक ऐसा ट्रैप है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। तुम्हें लड़कियों की एक आदत समझनी होगी, वो सोचती नहीं, ओवर थिंक करती हैं। सुबह से रात तक उनका दिमाग कहानी बनाता रहता है। वो सड़क पर किसी बच्चे को रोते देख लें तो पूरा दिन सोचती रहेंगी, वो बच्चा क्यों रो रहा था, शायद उसके पेरेंट्स ने डांटा होगा, बेचारा अकेला होगा। वो हर छोटी चीज में इमोशन जोड़ देती हैं, और यही उनकी कमजोरी है। वो रियलिटी नहीं, इमेजिनेशन में जीती हैं। अब सोचो, अगर तुम उनकी इमेजिनेशन का हिस्सा बन जाओ तो वो तुम्हारे बारे में सोचना कैसे छोड़ेंगी। अब तक तुम्हें समझ आ गया होगा, ये खेल दिखावे का नहीं, माइंड कंट्रोल का है। ये डोमिनेंस जबरदस्ती से नहीं, एक रहस्य बनकर हासिल की जाती है। तो आज से अपने अंदर का दूसरा रूप जगाओ, वो जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो डेंजरस है, जो इंट्रीगिंग है। क्योंकि एक ऐसा आदमी जो रहस्यमयी है, वो औरतों की दुनिया में सिर्फ चाहा नहीं जाता, पूजा जाता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पूरी सीरीज में मिस्ट्री को और गहराई से तोड़कर समझाऊं तो नीचे कमेंट करो, अनलीश द डार्कनेस। क्योंकि अगले एपिसोड में हम मिस्ट्री को सिर्फ समझेंगे नहीं, मास्टर करेंगे। और यहाँ मजे की बात यह है कि कभी कभी तुम उसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखते हो और वो वही लम्हा उसे पूरे दिन खाए जाता है। ये लड़की की नेचर है, वो हर चीज को ओवरथिंक कर देती है। तो जब तुमने उसके सामने किसी बिल्कुल उल्टी दिखने वाली लड़की का जिक्र किया, भले ही तुमने बस 1-2 शब्द कहे हो, वो रात को घर जाकर भी वही शब्द गुनगुनाएगी। वो सोचेगी, क्या उसे ब्लॉन्ड पसंद है, क्या मैं उसे अट्रैक्टिव नहीं लगती, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, शायद मुझे बाल ब्लॉन्ड कराने चाहिए। यानी सिर्फ एक वाक्य से तुम उसे पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचवा सकते हो। और जब वो तुम्हारे बारे में सोच रही होती है, तुम्हें समझने की कोशिश कर रही होती है, वही उसकी दिल तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। पॉइंट 3, डोंट बी अफ्रेड टू क्रिटिसाइज। आलोचना से बनती है कलीमत। अब एक और जरूरी बात, लड़कियों की गिरफ्त में कोई बदलाव लाने के लिए तुम्हें आलोचना करने से डरना नहीं चाहिए। यह पॉइंट लड़कियों की कमजोरी से ज्यादा तुम्हारे अंदर के मर्द का है। अक्सर हम डरते हैं किसी लड़की की भावनाएं ठेस पहुंचाएंगे, इसलिए हम कहते नहीं, कुछ कहते भी हैं तो हल्के से। उदाहरण के लिए, अगर वो तुम्हारे पास खड़ी सिगरेट पी रही है, तुम शायद कह ना पाओगे, धमाके मत करो, धुआं दूर कर, क्योंकि लगने लगता है कि तुम रूड लगोगे। पर असलियत में अगर तुम ईमानदारी से कहो, भले ही थोड़ा कटु लगे, वो तुम्हारी कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ की सराहना करेगी। ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा आलोचना मत करो। तुम्हारी आलोचना सूझबूझ भरी और वजनी होनी चाहिए। अगर उसने कुछ पहना है जो अच्छा नहीं लग रहा, कहो ये आउटफिट तुम्हें सूट नहीं कर रहा। अगर उसका कोई फोटो अच्छा नहीं आया, साफ साफ बोल दो, ये तस्वीर अच्छी नहीं आई। ये ईमानदार आलोचना रिश्ते पर गहरा असर डालती है।
क्योंकि जब तुम आलोचना करते हो तो तुम्हारे तारीफों की कीमत बढ़ जाती है। ये बात जहन में रखो, जब तुम उसकी आलोचना करोगे तब तुम्हारी तारीफों की वजन बढ़ेगी। अगर कोई हमेशा तुम्हें सिर्फ कहे तुम स्मार्ट हो, तो एक समय के बाद वो शब्द औसत लगने लगते हैं। लेकिन वही इंसान जो कभी तारीफ नहीं देता, अचानक जब बोले तुम वाकई स्मार्ट हो, तो उस तारीफ का असर गहरा होगा। इंसानियत यही है, हम दुर्लभ चीजों को ज्यादा कीमती मानते हैं। और हाँ, ये सिर्फ महिलाओं की कमजोरी नहीं है, ये एक वैश्विक मानव प्रवृत्ति है। मैं सोशल स्किल सीरीज में इस विषय पर एक वीडियो और बनाऊंगा, पर अभी के लिए बस याद रखो, आलोचना से मत डरो, क्योंकि यही नींव है जिन पर बाद की तारीफें मूल्यवान बनेंगी। पॉइंट 4, टॉक अबाउट समथिंग शी इज बैड एट। उसकी कमजोरी पर हल्का सा घुमाकर बात करो। अगर कोई लड़की किसी चीज में कमजोर है या उसे करना नहीं आता, तो तुम इसे सूक्ष्म तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान से सुनो, मान लो वो कहती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। किसी समय के बाद जब बातचीत का मूड सही हो, कैजुअली ऐसे शब्द डाल दो, मुझे उन लड़कियों की आदत पसंद है जो खाना बनाना जानती हैं। पर जरूरी बात यह है, सीधे टारगेट मत करो, बातचीत को प्राकृतिक रखो। इसे अचानक उस पर ठोकने जैसा न लगने दो। जब तुम इसे इनडायरेक्ट तरीके से उड़ेल दोगे, तो रात को जब वो सोएगी, वो उसी बात पर बार बार लौटेगी। मैं फिर दोहराऊंगा, जितना ज्यादा एक लड़की तुम्हारे बारे में सोचेगी, उतना ही ज्यादा वो तुम्हारे प्रति अटैच होगी। पॉइंट 5, शेयर योर वीकनेस विद हर। अपनी कमजोरी उसे बताओ। ये पॉइंट बहुत अहम है, ध्यान से सुनो। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अगर लड़की तुम्हारी कमजोरियां जान गई तो डरना चाहिए क्या? मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियां छिपाते हैं, लेकिन समझदार वो होता है जो अपनी कमजोरी को हथियार बना ले। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी है तो उसे छिपाने की कोशिश मत करो, उसे खुद बोल दो, उससे पहले कि वो लड़की उसे देखे। पॉइंट 6, शेयर योर वीकनेस बिफोर शी फाइंड्स इट। मान लो तुम्हें डांस करना नहीं आता और एक दिन तुम किसी लड़की के साथ क्लब चले जाते हो। म्यूजिक तेज होता है, तुम डांस फ्लोर पर उतरते हो, पर तुम्हारे स्टेप्स बिखरे हुए हैं। वो तुम्हें देखती है और मन ही मन सोचती है, उसे डांस करना नहीं आता। बस उस पल तुम्हारा एक छोटा सा हिस्सा गिर जाता है उसके नजरों में। लेकिन अगर तुम पहले ही उसे कह दो, मुझे डांस नहीं आता लेकिन कोशिश करूंगा, तो तुम दो काम करते हो एक साथ। पहला, तुम उसे दिखाते हो कि तुम में आत्मविश्वास है, क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी को खुद स्वीकार कर लेता है, वो दुनिया के किसी भी जजमेंट से नहीं डरता। दूसरा, तुम उसके अंदर एक एहसास जगाते हो जिसे कहते हैं एम्पैथी, सहानुभूति। और यही एम्पैथी औरतों की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुमने गौर किया होगा, कुछ लोग लड़कियों के करीब आने के लिए दया की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। वो अपनी हालत का रोना रोते हैं, अपनी तकलीफों से उन्हें पिघलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब कोई औरत किसी मर्द के लिए सहानुभूति महसूस करती है तो उसके लिए ना कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन याद रखना, ये दया वाली स्ट्रेटेजी टिकती नहीं। एक बार काम कर भी जाए, दूसरी बार तुम्हारा चार्म खत्म हो जाता है। इसलिए एम्पैथी का इस्तेमाल करो, पर अपनी मर्दानगी और ताकत को बनाए रखो। कमजोरी दिखाओ पर गिरो मत, भावनाएं जताओ पर खुद पर काबू भी रखो। यही बैलेंस उसे तुम्हारे और करीब लाएगा। अब एम्पैथी से जुड़ी एक और रहस्यमयी चाल सुनो। अगर तुम बीमार पड़ जाओ या किसी चीज की जरूरत हो और वो लड़की पहले से तुम्हारी जिंदगी में है, तो उससे मदद मांगो। कहो, आज तबीयत थोड़ी खराब है, दवा लानी थी। साधारण सी बात लगेगी, पर उसके अंदर जो नर्चरिंग इंस्टिंक्ट है वो जाग उठेगी। औरतें स्वभाव से केयर करना पसंद करती हैं, तो जब वो तुम्हारे लिए कुछ करती है, वो खुद को तुम्हारे और करीब महसूस करने लगती है। अब अगला कदम और दिलचस्प है। जब तुम उसके साथ हो, कभी कभी थोड़ा कंट्रोल खो दो। जैसे एक बच्चा अपनी पसंदीदा चीज देखकर खुश हो जाता है, वो कुछ प्यारा करे तो तुम स्पॉन्टेनियस होकर उसे हल्के से गले लगा लो, थोड़ा मुस्कुरा दो, थोड़ा खिल जाओ। इससे वो ये महसूस करेगी कि तुम सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैन नहीं, बल्कि जिंदा इंसान हो जो इमोशन महसूस करता है और दिखाने से नहीं डरता। पर याद रखो, हर चाल की एक टाइमिंग होती है। अगर ये पहली मुलाकात है या तुम अभी उससे बात करना शुरू कर रहे हो, तो यह तकनीक मत इस्तेमाल करो। पहले उसके अंदर थोड़ी कंफर्ट बिल्ड करो। दूसरी या तीसरी मुलाकात के बाद धीरे धीरे ये साइड दिखाओ। कभी अचानक गले लगाने मत चले जाना, क्योंकि डर और ऑकवर्डनेस उस चार्म को तोड़ देगा। मुख्य बात यह है, जब माहौल सही लगे तब अपनी स्पॉन्टेनिटी दिखाओ। जब वो कुछ ऐसा करे जो तुम्हें सच में अच्छा लगे, तब उसे महसूस करवाओ कि उसने तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कंपोज्ड चेहरे के पीछे की वल्नरेबिलिटी देख ली है। और ये एहसास तुम्हें फ्रेंड जोन से बाहर रखेगा, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं, एक ऐसा मर्द मानेगी जो उसके अंदर की नर्चरर को जगाता है, जो अट्रैक्शन को सिर्फ केमिकल नहीं, एक इमोशनल बॉन्ड बना देती है। अपनी कमजोरियां दिखाओ, पर खुद को कमजोर मत बनने दो, क्योंकि सच्चा डेविल वो नहीं जो डर छिपाए, बल्कि वो है जो डर को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना ले। अगर तुम चाहते हो कि मैं अगले एपिसोड में द फ्रेंड जोन साइकोलॉजी को लूसीफर की तरह डाइसेक्ट करूं, तो कमेंट में लिखो नो मर्सी इन द फ्रेंड जोन, क्योंकि अगली बार हम सीखेंगे कैसे अट्रैक्शन को कंट्रोल में लिया जाता है और कैसे एक बार दिल में उतरकर कभी बाहर नहीं निकला जाता। कभी सोचा है किसी लड़की को अपने पीछे दीवाना बनाने का असली राज क्या है? नजरों की बात नहीं, ना ही दिखावे की। असली खेल है माइंडसेट का, उस अदृश्य ताकत का जो उसे कंपेल करती है तुम्हारे बारे में सोचने पर बार बार। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताने वाला हूँ जो किसी भी लड़की को तुम्हारी ओर खींच लाएगी। तो सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूँ वही इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है।
तुम उसे इम्प्रेस मत करो, उसे मजबूर करो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। मान लो तुम उससे कैजुअली कहते हो कि मुझे फिलॉसफी पसंद है। कुछ दिन बाद बस कैजुअली पूछो तुम्हें फिलॉसफी पसंद है। अब यहाँ दो रास्ते खुलते हैं, या तो वो हाँ कहेगी या ना। अगर वो हाँ कहती है इसका मतलब साफ है वो तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती है। हर लड़की के अंदर ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है पसंद किए जाने की। जब वो तुम्हारी अप्रूवल पाने की कोशिश करती है उसी पल वो और ज्यादा तुम्हारी तरफ खिंच जाती है। डीप वॉइस विद बैकग्राउंड एम्बियंस। लेकिन अगर वो ना कहे तो खेल खत्म नहीं हुआ, असल खेल तो अब शुरू होता है। वो घर जाएगी और सोचेगी मैंने उसे ना कहा, अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या उसने इंटरेस्ट खो दिया मुझ में। यही सवाल उसके अंदर एक बेचैनी जगाएंगे, क्रेविंग तुम्हारे वैलिडेशन की। और ये क्रेविंग धीरे धीरे उसे तुम्हारी तरफ और गहराई से खींचेगी। तो चाहे वो हाँ कहे या ना, दोनों हालात में जीत तुम्हारी ही है। कुंजी बस इतनी है उसे उस स्थिति में लाना जहां उसे तुम्हारी अप्रूवल की जरूरत महसूस हो। अब सुन एक और गहरी बात, लड़कियां कंट्रोल में रहना पसंद करती हैं, किसी ऐसे आदमी के कंट्रोल में जो लीड करना जानता हो। पर सवाल ये है लीड कैसे किया जाए। सीधा जवाब है बाउंड्री से। उसे दिखाओ कि तुम्हारे अंदर लिमिट्स हैं। जैसे मुझे स्मोकिंग करने वाली लड़कियां पसंद नहीं, और अगर वो फिर भी तुम्हारे सामने सिगरेट जलाती है तो उठो और बिना कुछ कहे चले जाओ। वो शॉक होगी, लेकिन वक्त के साथ वो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करना सीख जाएगी, क्योंकि उस पल तुमने उसे दिखा दिया कि तुम किसी के वैलिडेशन के भूखे नहीं, तुम खुद एक स्टैंडर्ड हो। सीन 4 बैलेंस टोन लाइक अ मेंटोर। अब आता है वो पुराना सवाल, बिल कौन भरेगा। देखो इसका कोई यूनिवर्सल रूल नहीं। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो पे करो, नहीं कर सकते तो साफ बोल दो हम स्प्लिट करेंगे। सच्चाई ये है कि फर्क पैसे से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपनी कंफर्ट और प्रिंसिपल्स पर टिके रहते हो या नहीं। तुम्हें सोसाइटी या उसकी राय के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलना है, क्योंकि जो खुद का मालिक है वही दूसरों पर राज करता है। अब सुनो, जब वो तुमसे पूछे क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, तो डरना मत, इनसिक्योर मत होना। ज्यादातर मर्द यहाँ गलती करते हैं, नहीं मैं किसी और से नहीं मिल रहा। गलत जवाब। कहना हाँ कुछ कैंडिडेट्स हैं, देखते हैं कौन क्वालिफाई करती है। वो मुस्कुराएगी लेकिन अंदर से जल उठेगी, क्योंकि औरतें नेचुरली उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जिनके पास ऑप्शंस होते हैं। उन्हें चेस पसंद है, और जब तुम खुद एक प्राइज बन जाते हो तो वही चेस उन्हें तुम्हारे पीछे दौड़ने पर मजबूर कर देती है। तो याद रखो, उसे चेस मत करो, उसे ऐसा महसूस कराओ कि तुम्हें पाने के लिए उसे एफर्ट लगानी पड़े। क्योंकि जब एक औरत मेहनत करती है किसी मर्द को इम्प्रेस करने में, वो खुद ही उसके जाल में गिर जाती है। ये मत भूलना, तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, तुम खुद अप्रूवल हो। अगर तुम भी अपने अंदर वो डार्कनेस, वो कारिश्मा जगाना चाहते हो जो औरतों को तुम्हारे कंट्रोल में खींच लाए, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो लूसिफर माइंडसेट एक्टिवेटेड। और अगले पार्ट में मिलते हैं जहां हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ डोमिनेंस, हाउ टू कंट्रोल विदाउट सेइंग अ वर्ड।